अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मज़ेदार सी ये चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ ना, प्याज ना टमाटर, मज़ेदार सी इंस्टेंट सी दावत पे भी आप बना सकते हैं और वीकेंड पे इसको बनाकर लंच डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, वो भी नान के साथ। नान अवेलेबल ना हो तो तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हाफ़ केजी लिया है इस रेसिपी के लिए मैंने चिकन। चिकन लेकर ये धोकर अच्छे से वॉश करके साफ़ करके मैंने रख लिया है, ठीक है? और चिकन को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीस्पून आपने लहसुन लगाकर इसको आपने तकरीबन छोड़ देना है 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो इसकी स्मेल होती है वो भी चली जाए। सो आपने जो इस तरह से इसको जी लहसुन लगाकर सिंपली लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट भी लगा सकते हैं, अगर अदरक के साथ पेस्ट उसका शामिल करना चाहें। तो मैंने सिंपली इसके अंदर जो है वो लगाकर अच्छे से इसको कोट करके और इसको छोड़ दिया 20-25 मिनट के लिए। दही ली है मैंने हाफ़ कप, ठीक है? अब मैं मसाले जो बनाने जा रही हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। चिली फ्लेक्स आपने 1 टीस्पून यानी कुटी लाल मिर्च, उसके साथ आपने जी पेरी-पेरी ये सॉस है। अगर आपके पास पेरी-पेरी सॉस नहीं है तो आप इसके जगह जो है चिली सॉस ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर। उसके बाद आपने जी इस ले लेना है 1 टीस्पून आपने ये ब्लैक यानी काला वाला स्याह वाला ज़ीरा, उसके साथ 1 टीस्पून भरकर आपने सिरके का डालना है। और जी इसके साथ थोड़ा-सा ऑरिगानो जाएगा 1 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा हाफ़ टीस्पून और उसके बाद आपने इस सारे मसाले को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही के साथ आप अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अच्छा-सा जो दही का ये जो आप मिक्सचर रेडी कर लेंगे और आप इस मिक्सचर से मैरिनेट करेंगे अपने चिकन को। गाइस अगर आप ज़्यादा चिकन ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये दही वाला जो मिक्सचर है उसके अंदर मसालों की मिकदार है वो आप इंक्रीज़ कर देंगे, ताकि आप उसको अच्छे से मैरिनेट कर सकें। यानी जितना चिकन होगा, अगर आप 1.5 किलो ले रहे हैं, 2 किलो ले रहे हैं, तो उस हिसाब से दही की मिकदार भी आप इंक्रीज़ करते जाएँगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो चिकन रखा था आपने लहसुन लगाकर आप उसके ऊपर अच्छे से ये जो मिक्सचर है दही वाला, ठीक है, मसाले के साथ ये ऊपर पोर कर देंगे। अच्छे से इसको पोर करना है और उसके बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से। इसे अच्छे से आपने लगाना है, एक-एक जो आप दे सकते हैं बोटी है उस पर अच्छे से लगाइएगा, ताकि अच्छे से कोट हो। और आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। जितना अच्छा मैरिनेशन होगी यानी अच्छा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन होगा, उतना अच्छा और टेस्टी बनेगा। अच्छा, अगर आप इसे ओवरनाइट रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप जो है वो इससे तकरीबन आप 2 से 3 घंटे ज़रूर दीजिएगा। मैं इसे 2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दिया था मैंने, उसके बाद जो है आप इसको 2 घंटे एटलीस्ट मैंने दिए हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो एटलीस्ट आप इसको जो है हाफ़ एन आवर या आप इसको 1 घंटा दे सकते हैं। इसके बाद पैन में लेंगे घी या तेल। तेल लिया है मैंने और मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 2 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल के डाले हैं और कम तेल में बनाना सिखाऊँगी मैं आपको। तो ये आपने ऑलिव ऑयल ले लेना है, नहीं है तो नॉर्मल तेल जो होता है वो भी ले सकते हैं और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, बटर में भी कुक कर सकते हैं। इसके बाद आपने चिकन शामिल करने के बाद इसको आपने हल्की से दरमियानी आँच पे इसको पकाना है। आप देख सकते हैं ये इसका जो पानी है वो तकरीबन इसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया और कलर भी चेंज हो गया है चिकन का। जब चिकन का इस तरह से कलर चेंज हो जाए और उसके बाद जो है इस तरह से आप देख सकते हैं इसके जैसे ही थोड़ा-सा जो है पकेगा, हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है, आपने 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर भरकर पेपरिका पाउडर डाला है। आप इसकी जगह जो है अगर पेपरिका पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो लाल वाली मिर्च जो है वो इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून इसकी क्वांटिटी होगी। चिकन को देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका था दही का, चिकन भी अच्छे से ये डन होने के करीब था। देख सकते हैं चिकन बिल्कुल इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये अच्छे से मैंने इसको पकाया है। इसको तक आप अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि चिकन बिल्कुल अच्छे से गल नहीं जाता। सिर्फ़ और सिर्फ दही के पानी के साथ और अपने ही पानी में इसको अच्छे से मैंने ड्राई किया है और मीडियम आँच रखी है, ताकि ये जले नहीं और ये अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। तो आपने इसे जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा चिकन जो है वो बिल्कुल गलने के करीब होगा, आप इसके ऊपर थोड़ा-सा जब भुना हुआ, कूटा हुआ ये जी आपने थोड़ा-सा ज़ीरा और उसके साथ जी आपने थोड़ा-सा ले लेना है कलवंजी को, वो आप पीस कर दोनों चीज़ें आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा और मज़ेदार सा चिकन जो है इसको एंजॉय कीजिएगा ब्रेड के साथ। अगर आपको ये मज़ेदार सी इंस्टेंट से लंच और या डिनर में मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपना ख्याल रखना। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।